जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वृषभ लगन के लोगों के लिए कि जून 2023 का महीना आपकी राशि लगन के लिए कैसा है। आपकी राशि लगन से ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह परिवर्तन करके आपको क्या देने वाला है, उस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपका धन, फाइनेंस, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक ग्रहों की स्थितियों को आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कहाँ जाएगा और आपको क्या देगा। इसी को कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी राशि लगन से ग्रहों की स्थितियां कहाँ। आप लगन में देख रहे होंगे सूर्य है, यहाँ शुक्र मंगल का योग बना हुआ है, यहाँ छठे घर में केतु है, दशम भाव में शनि है, 12वें घर में गुरु राहु बुध का योग बना हुआ है। इस महीने सूर्य 15 जून को परिवर्तन करेंगे, 7 जून को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बहुत महत्वपूर्ण घटना कि 17 जून को शनि आपके वक्री हो जाएंगे। तो इसी सभी स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य आपके राशि लगन को प्रभावित कर रहा है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इसके अंदर है। अब ये ग्रह चौथे घर का मालिक होकर यहाँ है, यानी चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन और प्रॉपर्टी का, और वो आपके राशि लगन के अंदर चलता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको कुछ सुख देने के लिए आया है। ये ग्रह आपको किसी ना किसी प्रकार से कुछ वाहन दिला देगा, घर के अंदर इनोवेशन करा दे, कुछ सुख साधन, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ सेल परचेज हो जाए, इस तरीके का ये सूर्य है। क्योंकि ये सूर्य चौथे का मालिक होकर आपके राशि लगन में, इसलिए इस चीज़ का सुख आपको देने के लिए तैयार है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य पीड़ित नहीं है, इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये शुभ है। यही सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेगा और दूसरे घर में आएगा। कहा जाता है जब दूसरे घर में सूर्य आए तो थोड़ा सा आपकी वाणी के अंदर अहंकार या घमंड आ सकता है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित चिंता आपको हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है छोटी मोटी, उस पर भी आपको केयर करना, उसके प्रति केयरलेस नहीं होना कि थोड़ी प्रॉब्लम हुई और आपने सोचा अरे कोई बात नहीं है, लेकिन उसका दिखा लें किसी डॉक्टर को तो अच्छा रहेगा। बाकी ये प्रॉपर्टी का मालिक होकर धन भाव में जाएगा, यानी ऐसे समय में भी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी से लाभ या प्रॉपर्टी से धन मिलने के संकेत इस दौरान बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी है। एक अगले ग्रह के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी राशि लगन से 12वें घर में देख रहे होंगे 3 ग्रह बैठे हैं। गुरु भी बैठा है, राहु भी बैठा है, बुध भी बैठा है। अब देखिए गुरु राहु तो यहाँ चलेंगे ही, गुरु तो यहाँ साल भर के लिए आ गए, और गुरु राहु का योग भी बन रहा है। गुरु धन का कारक भी है, राहु के साथ है, जिसको लोग कहते हैं कि ये गुरु चांडाल योग है। इस पर शनि की दृष्टि भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 12वें घर में बैठ के आपको बताते हैं कि कोई भी आर्थिक फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, कोई भी खर्च आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आपको ये गलती या जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम में फंस जाए कि पैसा अच्छा खासा इकट्ठा था, आपने कोई डिसीजन ले लिया। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति नौकरी छोड़ के व्यापार में चला जाता, भैया ये समय व्यापार के लिए ठीक लगता नहीं है ग्रह गोचर से, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो। जहाँ जिस भी तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके पर खड़े होकर काम करो, वही आपके लिए शुभ है। अन्यथा बृहस्पति धन का कारक होते हुए राहु केतु अक्ष पे शनि से पीड़ित हो तो ये समस्या आपको दे सकता है। अब इसके साथ बुध बैठे हुए हैं। बुध भी धन की चिंता ही देता है, क्योंकि बुध आपके यहाँ से धन भाव का मालिक होकर यहाँ है कि मेरा खर्च पिछले समय में बढ़ रहा है, लगातार मेरे ऊपर किसी न किसी प्रकार से खर्च की स्थिति बढ़ रही है। सोर्स ऑफ इनकम तो आती है, लेकिन मेरा पैसा किसी न किसी तरीके से खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। वो चिंता आपकी खत्म होगी 7 जून को, कि 7 जून को बुध यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, तब बनेगा ये धन योग। क्योंकि दूसरे का मालिक आपके राशि लगन में जाएगा और पंचम का मालिक भी यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये समय आपके पैसे के और धन के हिसाब से शुभ है। फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करेगा ये बुध। बुध का परिवर्तन 7 जून को, अगर आप 7 जून के बाद देख लेना, आपकी परिस्थितियां पहले के मुकाबले अच्छी होती चली जाएंगी। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं बुध पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों का है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो 7 जून के बाद सुधरेगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पूर्ण दिमाग नहीं लग रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, डिसबैलेंस चल रहा है, लापरवाही हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो वो सब इस बुध की वजह से वो सारी स्थितियां सुधरेंगी। क्योंकि बुध राहु के साथ भी था जड़त्व योग में, वो तो बुध यहाँ निकल जाएगा और 7 जून के बाद वो सारी ही स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देता है। वहीं आप ये देखेंगे कि आपके तीसरे घर में शुक्र मंगल की एक युति बनती है। अब मंगल शुक्र की युति को क्लासिकल्स किताब के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। फाइनली लोग बाग इसको ये समझते हैं कि ये मंगल शुक्र का जो योग है ये करैक्टर से भटकाता है या व्यक्ति के चरित्र को खराब करता है। जरूरी नहीं है हर बार वो वैसा करेगा। अब आपकी राशि का मालिक शुक्र यहाँ तीसरे घर में गया है, किसके साथ? मंगल के साथ। वो मंगल 12वें घर का मालिक है। इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र के लिए यात्राएं करना। काम धंधे के प्रति यात्राएं हो रही हैं, ट्रैवलिंग्स पहले के मुकाबले बढ़ गई, अचानक से यात्राएं होना, या कभी कभी जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनके जीवन में ट्रांसफर होना, एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे में पहुंचा दिया, दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, काम करने की जगह बदल दी, या कभी कभी नौकरी परिवर्तन भी इसी योग से देखा जाता है। यानी इस महीने ये मंगल शुक्र की युति आपको ये देने में सक्षम है कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। वो परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। आपको अपना भाग्य बनाने के लिए या कर्म को सुधारने के लिए, कर्म करने के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अचानक से आपका मन नहीं है फिर भी आपको यात्रा करनी पड़ रही है, आपको काम के लिए बाहर भेज दिया, आपका ट्रांसफर कर दिया, आपको ऊपर ट्रांसफर लेटर आ गया, तो वो यहीं से आता है। अब मंगल यहाँ नीच का है, सप्तम भाव का मालिक मंगल नीच का है, तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में घर परिवार के लोगों को लेकर समस्या होती है। क्या हुआ? तीसरे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके घर में छोटे भाई बहनों को लेकर, चाहे वो अपने पक्ष से हो चाहे इन लॉज के पक्ष से हो, उनको लेकर संबंधों में खटास आ सकती है। या मंगल वहां नीच के हैं तो छोटे भाई बहनों को लेकर तनाव होना, उनके साथ संबंध अच्छे ना होना, या उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट होना, वो यहाँ से दिख रहा है। यात्राओं पर खर्च होना, अचानक से व्यर्थ की यात्राओं पर खर्च हो रहा है, ना चाहते हुए भी पैसा आपका खर्च हो रहा है, वो भी इस मंगल की वजह से। नीच का मंगल जब तीसरे घर में होता है तो ये एक चीज के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देता। ये लगातार आपको जीवन में प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। अब शनि का एक बहुत मुख्य परिवर्तन इस महीने होगा कि शनि यहाँ दशम भाव में योग कारक होकर चल रहे हैं, आपके लिए बेस्ट बेनिफिट है, और ये यहाँ और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। यानी ये जो प्लेनेट है ये और ज्यादा मजबूती लेंगे, क्योंकि 17 जून 2023 को शनि वक्री हो रहे हैं। शनि बना रहे हैं यहाँ शश महापुरुष योग। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में और वक्री होंगे, यानी सूर्य की आभाओं से दूर होंगे, तभी तो वक्री होंगे। इसका मतलब है कि प्लेनेट पहले के मुकाबले शक्त हो गया, शक्तिशाली हो गया। ऐसी स्थितियों में एक के बाद एक काम बढ़िया होता चलता है, एक बार लाभ मिल गया फिर लाभ मिल गया, लगातार किसी चीज का रिपीटेशन या दोहराव होना भी ऐसे समय में दिखता है। यानी शनि आने वाले समय में यदि मैं आपके भाग्य और कर्म की बात करूं तो वो एक बढ़ता स्केल दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन नीच मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है काम में, सब कुछ बड़े धैर्य से आपको मिलेगा यदि आप अपना पूरा ध्यान पूरा दिमाग अपने काम में लगाते रहोगे, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित है। इस समय में आपको जितना ज़्यादा पेशेंस से काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस महीने में बताया है कि कहाँ कहाँ किस चीज़ पर कैसा कैसा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। बस उन चीज़ों को यदि आप समझ भी लेंगे ना, कि जब भी कुछ करने चलेंगे तो आपको मेरी बात ध्यान आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे कहा था, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे तो बाद में लगेगा कि मुझे बताया तो था, मैंने सुना तो था उनके बारे में, उन्होंने जो चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाया। और जब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। यही एक रीज़न होता है हमारा राशिफल बताने का, कि आप उन चीज़ों को लेकर फायदेमंद हो सकते हैं। बाकी आपकी हॉरोस्कोप में स्थितियाँ होती हैं, अब आप कुंडली अगर अपनी दिखाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि जून 2023 का जो महीना है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।